बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हज के बाद फैमिली को विज़िट वीज़ा पे बुलाना चाहते हैं तो आज ही तैयारी पकड़ लें, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सबसे मुश्किल और अहम मरहला होता है जब जो डॉक्यूमेंट आपको अपने मुल्क में तैयार करने होते हैं। और इसी तरह हम बात करेंगे कि जो लोग ऑलरेडी अपनी फैमिली को एक बार बुला चुके हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा और वीज़ा सिंगल एंट्री होने जा रहा है या मल्टीपल एंट्री होने जा रहा है। तो आगाज़ कर लेते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट आपका होता है, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, छोटे हैं, एक दिन का भी बच्चा है, तो पासपोर्ट ज़रूरी होता है। हर एक के पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आपकी वाइफ है या वालिद है, माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, उनके पास वैलिड आईडी कार्ड भी होना चाहिए। और इसी तरह जो बंदा सऊदी अरेबिया में बैठा है, जो स्पॉन्सर है, उसका पासपोर्ट और इकामा भी वैलिड होने चाहिए। अगर पासपोर्ट और इकामा वैलिड नहीं होंगे तो ऐसी सूरत में आपकी फैमिली जो है उनका वीज़ा नहीं लग पाएगा। उसके बाद जो अहम डॉक्यूमेंट होता है आपकी वाइफ के लिए जो होता है वो निकाह फार्म होता है। निकाह फार्म आपने यूनियन काउंसिल से कंप्यूटराइज फार्म लेना है। उसके ऊपर यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी की स्टैंप और साइन होने चाहिए। एक डॉक्यूमेंट आपने ये अपने पास रख लेना है। इसी तरह आपके जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए बे फार्म चाहिए होता है, कंप्यूटराइज बे फार्म हो या फिर यूनियन काउंसिल से जो उनकी नकल पैदाइश होती है लेकिन वो कंप्यूटराइज होनी चाहिए, जो मैनुअल पेपर है वो नहीं होना चाहिए। तो ये बे फार्म हो गया या फिर नकल पैदाइश होगी, चाहे आप नादरा से लें या यूनियन काउंसिल से लें। दूसरा डॉक्यूमेंट आपका ये हो गया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके आईडी कार्ड बने होते हैं, तो आईडी कार्ड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एफआरसी आपने निकाल लेनी है। इसी तरह अगर आपका कोई और रिलेशन है, जिस तरह आपके माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, बहन भाई हैं, तो उनके लिए आपको एफआरसी निकालना होती है। कराची वाले जो हैं लोग, कराची में अगर आपने वीज़ा अपना सबमिट करना है तो ऐसी सूरत में तमाम फैमिली मेम्बर्स के लिए एफआरसी जो है वो ज़रूरी है। अदरवाइज़ बाकी जो एरियाज़ हैं उनके लिए एफआरसी ज़रूरी नहीं है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि आपने ये डॉक्यूमेंट अपने रेडी कर लेने हैं। सबसे पहले आपका निकाह फार्म हो गया, उसके बाद आपके बच्चों का बे फार्म हो गया, फिर एफआरसी हो गई और साथ में आपने दो तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज तस्वीरें भी बना के रख लेनी है। तो ये डॉक्यूमेंट जो आपने अटेस्टेड करवाने हैं, आपने सिंपल गूगल में जाके सर्च करना है मूफा इन पेशावर, मूफा इन इस्लामाबाद, मूफा इन लाहौर, मूफा इन कराची। तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का ऑफिस मिल जाएगा, उसकी लोकेशन मिल जाएगी। वहाँ से जाके कोई भी आपका या आपकी फैमिली का जो आपकी जो वाइफ है उनका ब्लड रिलेशन कोई भी बंदा चला जाए, ये डॉक्यूमेंट सुबह सुबह वहाँ पे लेके चला जाए। वहाँ पे लेके जब जाने हैं तो उन्होंने जमा कर लेने हैं और तकरीबन आप सुबह अगर 8-9 बजे जमा करवाते हैं तो 1:30-2 बजे तक वो अटेस्टेड करके आपको वापस कर देते हैं। जो बंदा अटेस्टेशन के लिए जाएगा उसके पास अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए। इसकी जो फीस है, एक की टोटल पर डॉक्यूमेंट आपको 20-30 रुपए आपको पे करना होता है, यानी इसकी कोई लंबी चौड़ी फीस नहीं है। उसके बाद एक अहम पॉइंट है, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि वीज़ा हमें कराची का निकालना चाहिए या फिर इस्लामाबाद का निकालना चाहिए। तो आपने अपना एरिया देखना है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है कि जब वर्क वीज़ा आप स्टैंप करवाते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी का देखते हैं कि कराची में इजी स्टैंप होते हैं, इस्लामाबाद में मुश्किल होते हैं, इस तरह के मामला देख रहे होते हैं। लेकिन जो फैमिली विजिट वीज़ा है ये जो है वो बहुत मुख्तलिफ है बनिस्बत वर्क वीज़ा के। आपने फैमिली विजिट वीज़ा उसी एरिया का निकालना है जहाँ से आपने जाके जमा करवाना है, जहाँ से स्टैंप करवाना है। आपका ताल्लुक अगर पेशावर से है, इस्लामाबाद से है, लाहौर से है, फैसलाबाद से है, तो अगर आपका ताल्लुक पंजाब, केपी, कश्मीर से है तो फिर आपने वीज़ा निकालना है सिंपल इस्लामाबाद का। आपने कराची का वीज़ा नहीं निकालना। उसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है या फिर कराची सिंध से है तो ऐसे लोगों ने कराची का वीज़ा निकालना है। जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि कौंसलेट कौन सा है, तो कौंसलेट की जो सिलेक्शन है आपने उस हिसाब से करनी है। अब इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब आपने वीज़ा, आप फॉर एग्जांपल आप लाहौर में रहते हैं, आपने वीज़ा निकाल लिया कराची का, तो फिर क्या होगा जब लाहौर में आप जाएंगे सबमिशन के लिए तो वो देखेंगे कि ये तो वीज़ा कराची का है। अब ये वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता, स्टैंप हो जाएगा, लेकिन लाहौर को ये वीज़ा कराची भेजना पड़ेगा और लाहौर इस्लामाबाद नहीं भेज सकता क्योंकि उसके ऊपर कौंसलेट कराची लिखा हुआ है।
अब इसमें नुकसान ये होता है कि ये प्रोसेस जब आप लाहौर से करवाएंगे तो आपको नॉर्मल अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, बल्कि आपको लॉन्च की अपॉइंटमेंट मिलेगी। और लॉन्च की अपॉइंटमेंट का एक नुकसान ये होता है कि आपको तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये पर पासपोर्ट एक्स्ट्रा फ़ी पे करना पड़ती है। तो इस वजह से आपने ये गलती नहीं करनी। आपने जिस रीजन से, जिस एरिया से वीज़ा स्टैम्प करवाना है, उसी एरिया का वीज़ा आपने निकालना है। अब आ जाते हैं कि वीज़ा मल्टीपल होगा या सिंगल एंट्री। तो ये इस वक्त कोई भी नहीं बता सकता, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा इंशाल्लाह। इस बारे में जो भी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन ये हज के बाद ही होगा। फिलहाल आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें, इंशाल्लाह जो ही काम स्टार्ट होगा वीडियो की सूरत में आपके साथ ज़रूर शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।